एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट 2 हमारी चल रही थी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसको हम बेसिकली 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम स्ट्रक्चर तक ही पढ़ेंगे, उसका फंक्शन और रिमेनिंग स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया, जिसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी कि सूत्र। ठीक है, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्युल्स यानी कि कणिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है, माइटोज एंड कॉन्ड्रिया। माइटोज का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्युल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि वहाँ पे एटीपी जनरेट होता है। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे कोलिकर, इन्होंने ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोलिकर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, किसमें? इन द मसल्स ऑफ इंसेक्ट, कीटों की पेशियों में सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। फर्स्ट ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। अगला हम पढ़ते हैं एल्टमैन एंड फ्लेमिंग। ठीक है, एल्टमैन एंड फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। एल्टमैन कॉल्ड इट बायोप्लास्ट, फ्लेमिंग कॉल्ड इट फाइला। ठीक है, एल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था फाइला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेल्जियस नाम के जो साइंटिस्ट ने थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? सार्कोजोम। सार्कोजोम इन्होंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पेल्जियस ने क्या बोला था? सार्कोजोम बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये जो सार्कोजोम है ये हम जब वॉलंटरी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे किस तरीके से हेल्प करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है एम मीफ्स। एम मीफ डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? एम मीफ्स ने सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन से प्लांट में? निम्फिया। निम्फिया पादप में सबसे पहले एम मीफ्स ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे हुक ब्लूम। ठीक है, हुक ब्लूम ने क्या बोला था? दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन के स्थल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था कोलिकर ने, डिस्कवर किया था एल्टमैन और फ्लेमिंग ने, लेकिन जो ये नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम देने वाले थे बेंडा नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, तो बेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन्ड बाय जीनस ग्रीन बी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको स्टेन किया जा सकता है जीनस ग्रीन बी से। ठीक है, तो ये कुछ हम पॉइंट्स हमने पढ़े बेसिकली हिस्ट्री के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री हमने पढ़ी है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साइज, शेप एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो साइज है वो कैसा होता है, शेप यानी कि आकृति कैसी है उसकी, और कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं पर सेल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो साइज यानी कि जो लेंथ है, लंबाई कितनी होती है? 3 माइक्रोन मीटर से लेकर के 5 माइक्रोन मीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट है विड्थ, यानी कि चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई होती है 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर के 2 माइक्रोन मीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेप। शेप कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? ठीक है, तो जो शेप होता है वो सोसेस की तरह होता है, यानी कि आप बोल सकते हो सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि बेलनाकार होता है शेप में। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ आती है नंबर। ठीक है, तो नंबर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का पर सेल की हम बात करें, एक सेल में कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एवरेज अगर हम मान के चले तो वो होता है 500 से लेकर के 1600 तक पर सेल। ठीक है, पर ये जो वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं है, ये ड्रास्टिक तरीके से चेंज होती रहती है।
ठीक है। तो एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी कैसी है। जितना ज़्यादा एक्टिव होगा सेल उसमें उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा सेल उसके अंदर उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। नंबर डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, सेल विच इज मेटाबॉलिक मोर एक्टिव हैज़ मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जितना ज़्यादा सक्रिय होगा सेल उसके अंदर उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एनिमल सेल जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, तो जो जंतु कोशिका है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं पादप कोशिका के कंपेयर में। ठीक है, एनिमल सेल हैज़ मोर माइटोकॉन्ड्रिया एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, जिससे हम देखेंगे कितना जो है डिफरेंस आता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने एक एल्गी का एग्जाम्पल लिया है, शैवाल का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, माइक्रोस्टेरियास जिसका नंबर होता है मतलब उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जाइंट अमीबा यानी कि वृद्ध अमीबा। उसके अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिल रहा है। 1 माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के 5 लाख तक जो है उसका नंबर वेरी करता है। ठीक है, तो ये नंबर कोई फिक्स नहीं है, जो है वेरी करता रहता है। नेक्स्ट आता है लाइफ स्पेन। ठीक है, कितना लाइफ स्पेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो लाइफ स्पेन होता है 5 to 10 डेज। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कि उसमें 2 झिल्लियाँ प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, पहला है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, परमेबल होती है एंड इट इज़ स्मूथ होती है, यानी कि सपाट होती है। वहीं पे जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो फोल्डेड होती है, उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और एज़ कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन वो लेस परमेबल होती है। ठीक है, inner membrane is less permeable and folded at various places. These folds are called as cristae. इन folds को हमने क्या बोला, क्रिस्टी। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे प्लेडे, इन्होंने खोज किया था क्रिस्टी को। ठीक है, इन folds को हमने बोला क्रिस्टी। अब हम डायग्राम से समझते हैं, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर की तरफ है इनर मेम्ब्रेन जिसमें क्या है फोल्ड्स प्रेजेंट है। इन फोल्ड्स को हमने क्या बोला, क्रिस्टी। ठीक है, ये जो फोल्ड है इस पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। ठीक है, ऑन क्रिस्टी ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम्स। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजोम है इसके काफ़ी सारे अलग नाम भी हैं, जैसे इसको मोरोन पार्टिकल बोला जाता है क्योंकि मोरो नाम की साइंटिस्ट ने इसको खोज किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको मोरोन पार्टिकल भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको F1FO पार्टिकल भी बोला जाता है और इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता है। ऑक्सीजोम को मोरोन पार्टिकल भी बोलते हैं, F1FO पार्टिकल भी बोलते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो क्रिस्टी है इसके ऊपर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये संरचनाएं क्या है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम। ठीक है, तो हम एक ऑक्सीजोम का डायग्राम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जूम करके इस तरीके से। ठीक है, तो जो ऑक्सीजोम है उसमें 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, बेस में होता है FO फैक्टर। ठीक है, स्टॉक, बाद में आता है स्टॉक, और ऊपर जो हेड रीजन है इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल, जो कि जुड़ा हुआ होता है स्टॉक के थ्रू, किससे, बेस से। ठीक है, तो 3 रीजन प्रेजेंट होता है ऑक्सीजोम। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम जूम करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो बेस में होता है FO फैक्टर। ठीक है, FO इज ए फैक्टर बाय विच ऑक्सीजोम इज अटैच टू इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑक्सीजोम इनर मेम्ब्रेन से किसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है, FO फैक्टर से। ठीक है, अब ये जो FO फैक्टर है ये क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फर्मिंग प्रोटीन, यानी कि OSCP। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टॉक। ये स्टॉक के थ्रू जो है F1 और FO जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जो F1 पार्टिकल है यानी कि जो हेड रीजन है, यहाँ पे एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं ETS साइकिल, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके थ्रू जो आपका ATP सिंथेसाइज होता है वो कहाँ होता है? वो ऑक्सीजोम के हेड रीजन में यानी कि F1 पार्टिकल के अंदर होता है। ATP का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? F1 पार्टिकल यानी कि हेड रीजन ऑफ द ऑक्सीजोम, ठीक है। किसके थ्रू? ATP इज प्रेजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। ATPs हेल्प करते हैं, ATPs रिस्पॉन्सिबल होते हैं ATP के सिंथेसाइज करने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ATP का यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है F1 पार्टिकल या फिर हम बोले हेड रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ऑक्सीजोम। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजोम प्रेजेंट रहते हैं? अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजोम कितने प्रेजेंट है? 10 to the power 4 to 10 to the power 5, ठीक है। जो ऑक्सीजोम है वो प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो जो ऑक्सीजोम है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।